गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में करंट अफेयर का अपन किसके बारे में नोट करते थे? टेनिस। 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में नोट किए थे क्या? विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। इसके बाद कुछ हुआ था? लास्ट यहीं तक था। सीबीआई के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के प्रवीण सूद। नीति आयोग के सीईओ, मैंने कहा था आपको नीति आयोग के सीईओ और सुब्रमण्यम करके, और एक और पोस्ट उपाध्यक्ष लिखा आप लोगों ने खोज के। यूट्यूब के प्रेजेंट सीईओ नील मोहन। कोनराड संगमा कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। मेघालय के। वरुण युद्धाभ्यास कौन से देश के साथ करता है भारत? वरुण युद्धाभ्यास कौन से देश के साथ करता है? म्यांमार, अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस। नोट्स में लिखे हो ना? फ्रांस के साथ कौन सा? वरुण युद्धाभ्यास। इसके अलावा दोस्तलिक भारत और उज़्बेकिस्तान। कुछ ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ऑपरेशन वंदे भारत किसके लिए था? कोविड-19 के दौरान। ऑपरेशन कावेरी कौन से देश के लिए चलाया था? सूडान। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। मोचा तूफान, मोचा साइक्लोन कौन से? बंगाल की खाड़ी की तरफ था, और बिपरजॉय गुजरात की तरफ था। अंबेडकर अ लाइफ कौन से राइटर की किताब है? अंबेडकर अ लाइफ किस राइटर की किताब है? शशि थरूर। एशिया की पहली महिला लोको पायलट। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? सामान्य प्रश्न है। मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? वेटलिफ्टिंग या बॉक्सिंग? वेटलिफ्टिंग। फ्रेंच ओपन मेल कैटेगरी में किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन फीमेल कैटेगरी में कोको गॉफ। ठीक, यहां तक नोट कर चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। टेनिस में लगभग ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बैडमिंटन में सबसे पहला लिखिएगा कनाडा ओपन। कनाडा ओपन कौन से कॉन्टिनेंट में है? कनाडा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। उसके अभी प्रेजेंट पीएम जो विवादित चल रहे हैं, क्या नाम है?
कनाडा के पीएम, हाँ, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा ओपन में लिखिएगा जस्टिन ट्रूडो। न्यूज़ में अभी देख रहे होंगे इनका नाम अभी। जस्टिन ट्रूडो। वैसे ये इनका नाम तो अलग पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, फिलहाल हम बैडमिंटन के बारे में नोट कर रहे थे। इसमें लिखिएगा बैडमिंटन में सबसे पहला कनाडा ओपन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारत के लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य एम वाला, भारत के लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। इसमें लिखिएगा किस स्थान पर आयोजित किया गया था और भारत की क्या स्थिति थी इसमें। जनरली भारत में जो जिस वर्ग में जिस कैटेगरी में विजेता रहे हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मेंस सिंगल, मेंस डबल, फीमेल सिंगल और फीमेल डबल, और एक होता है मिक्स कैटेगरी में। इसमें यहाँ पे मेल डबल्स में हमारे यहाँ से 2 प्लेयर्स विजित हुए हैं, मतलब 2 पुरुषों की जोड़ी है जो कि यहाँ पर उस इवेंट में विजेता रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सबसे पहले स्थान दुबई आयोजित किया गया था, दुबई में, दुबई ब्रैकेट में UAE लिख सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। और नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष युगल विजेता, पुरुष युगल विजेता। इसमें लिखिएगा, इसमें 2 प्लेयर्स के नाम है। पहला नाम लिखिएगा सात्विक साईराज, एक ही नाम है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और प्लस चिराग शेट्टी, सेकंड प्लेयर हैं चिराग शेट्टी। ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि इसमें इस इवेंट में मेंस डबल में इन्होंने प्राइज जीता है, फर्स्ट प्राइज इनको मिला है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये दोनों भारत के ही प्लेयर हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा उपविजेता टीम, उपविजेता जिनको हराकर भारत ने प्राइज जीता है, उपविजेता मलेशिया, मलेशिया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं जहां पे विनर के साथ साथ सेकंड विनर या उपविजेता जो है उसका नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, इसीलिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम याद रखेंगे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, दुबई UAE में। मेंस डबल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, और सेकंड रनर अप या फिर उपविजेता कौन है, मलेशिया। नेक्स्ट लिखिएगा इंडिया ओपन 2023, इंडिया ओपन 2023। इंडिया ओपन 2023।
इसमें लिखिएगा पहला स्थान। दिल्ली। इंडिया ओपन 2023 इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। और नेक्स्ट लिखिएगा विजेता। इसमें विजेता में मेल और फीमेल सिंगल्स में ही लिखिएगा, मेल फीमेल सिंगल्स में कौन कौन विजेता रहे हैं। सबसे पहले लिखिएगा पुरुष विजेता। पुरुष विजेता में है कुनलावुत। ये थाईलैंड के हैं। कुनलावुत ये थाईलैंड के हैं। और महिला सिंगल्स में है आन सियांग, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। आन सियांग, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट बैडमिंटन में ही एक और इवेंट है, मलेशिया मास्टर्स 2023। मलेशिया मास्टर्स 2023। इसमें लिखिएगा पुरुष विजेता। पुरुष विजेता HS प्रणय। HS प्रणय। जनरली स्पोर्ट्स इवेंट में से या तो इवेंट या तो स्थान या तो जो फलाना प्लेयर है कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, ये कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो HS प्रणय किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और कौन से इवेंट में विजेता रहे हैं? मलेशिया मास्टर्स में। नहीं, ये अभी फीमेल वाला नहीं हुआ था। HS प्रणय ये मेल कैटेगरी में जीते थे, फीमेल कैटेगरी वाला अभी पोस्टपोन्ड हो गया था, या अभी उसका शायद इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ नहीं था। अगस्त तक हुआ नहीं था, और सितंबर में अगर हुआ होगा तो नेक्स्ट मंथ हम लोग एक सिंगल मंथ का करंट अफेयर नोट कर लेंगे। ये तो पूरे 8 महीने का था, जनवरी से लेकर अगस्त तक का ये कंपाइलेशन पूरे 8 महीने का था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सुदीरमन कप। कई ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कप के नाम से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे डूरंड कप हो गया और ये सुदीरमन कप हो गया। हाँ, सुदीरमन कप, बस इसमें याद रखिएगा ये बैडमिंटन से संबंधित इवेंट है। सुदीरमन कप 2023। और चाहे तो एक लाइन में इसमें इसके विजेता देश का नाम लिख लीजिएगा। सुदीरमन कप 2023 विजेता है चीन। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें विजेता टीम है चीन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट है हॉकी। नेक्स्ट इवेंट या नेक्स्ट स्पोर्ट्स है हॉकी। इसमें सबसे पहला लिखिएगा पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ विजेता और उपविजेता देश का नाम याद रखिएगा। विजेता भारत, विजेता देश रहा इसमें भारत। एशियन कंट्रीज के बीच में होने वाला ये इवेंट है और इसमें विजेता रहा है भारत। और सेकंड लिख लीजिएगा उपविजेता पाकिस्तान। कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि इनमें से किस देश को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है या फिर ये कप जीता है। ठीक है, तो इस इवेंट में पाकिस्तान को हराकर भारत ये इवेंट जीता है। नेक्स्ट, इसी इवेंट में जहां पे आपने पुरुष लिखा था वैसा ही महिलाओं वाला इवेंट है। लिख लीजिएगा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप
2023। इसमें भी विजेता और उपविजेता, विजेता है फिर से भारत और उपविजेता है दक्षिण कोरिया। विजेता है भारत और उपविजेता दक्षिण कोरिया। तो अब ये बताइएगा कि मेंस कैटेगरी में भारत ने किस देश को हराकर ये खिताब जीता था, और महिला कैटेगरी में साउथ कोरिया को। नेक्स्ट लिखिएगा, हॉकी इंडिया 2022, हॉकी इंडिया 2022 ठीक है, ये स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है। हॉकी इंडिया 2022 इसमें अलग अलग प्लेयर्स को प्राइज दिया जाता है, कौन सा बेस्ट प्लेयर रहा है, कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो हॉकी इंडिया 2022 और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम है, इसको लिखते चलेंगे। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हॉकी इंडिया 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, पहला नाम इसमें लिख लीजिएगा हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह। नेक्स्ट, इसी इवेंट में ही कुछ और प्राइज दिए गए थे, इसमें लिखिएगा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुरु बख्श, ये सारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। गुरु बख्श। नेक्स्ट, इसी में ही नेक्स्ट प्राइज है बलबीर सिंह अवार्ड, बलबीर सिंह अवार्ड, बलबीर सिंह अवार्ड। इसमें जिस प्लेयर को मिला है उसका नाम है सविता। बलबीर सिंह अवार्ड। ठीक है, हॉकी इंडिया 2022 में ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट स्पोर्ट्स कबड्डी। नेक्स्ट अगला खेल है कबड्डी, और इसमें लिखिएगा एशियाई कबड्डी 2023, एशियाई कबड्डी 2023। इसमें भी विजेता और उपविजेता इंपॉर्टेंट है। विजेता लिखिएगा, विजेता भारत, एशियाई कबड्डी 2023, विजेता है भारत और उपविजेता है ईरान। कबड्डी में से एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि किस देश को हराकर भारत ने कबड्डी का जो प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईरान को हराकर ये प्रतियोगिता जीता है। नेक्स्ट हाँ, ये था आपका दक्षिण कोरिया में, ये इवेंट हुआ था दक्षिण कोरिया में। खैर, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे हर एक खेल पे बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंडिंग में रहता है जैसे प्रश्न, वो हमने यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, वैसे इस पूरे खेल में आपको एक प्लेयर का नाम पता है, कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स है जेवलिन थ्रो। इसमें लिखिएगा एक इवेंट है, इसमें इसका नाम लिख लीजिएगा लुसाने डायमंड लीग। क्योंकि जेवलिन थ्रो इंपॉर्टेंट है तो उससे संबंधित कोई इवेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब लुसाने डायमंड लीग 2023, इस लीग में, इस इवेंट में विजेता ऑब्वियस है नीरज चोपड़ा, विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा।
और नीरज चोपड़ा के बारे में ही एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। लुसानी डायमंड लीग में विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में ही एक और चीज लिख लीजिएगा, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर नीरज चोपड़ा जो है वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है इस समय, वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर। तो प्रश्न पूछेगा आपको वर्तमान में वर्ल्ड रैंक जेवलिन थ्रो के क्षेत्र में वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हाँ नहीं, ये जहाँ तक यूके में हुआ था। नेक्स्ट शतरंज, नेक्स्ट लिख लीजिएगा शतरंज। शतरंज में आपने ज़्यादातर अभी कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा या देखा होगा करंट अफेयर में, तो एक ग्रैंड मास्टर करके शब्द आता है ना। ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है? शतरंज के खेल से संबंधित है। एक फिक्स पॉइंट से ज़्यादा कोई बच्चा, कोई पर्सन जब हासिल करता है उसको ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया जाता है। वैसे ही भारत में 80 से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और वर्तमान में ही एक और नए ग्रैंड मास्टर आए हैं। इनका नाम लिख लीजिएगा। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, शतरंज हेडिंग डाला आपने, उसमें लिखिएगा भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर। इनका नाम लिखिएगा आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत, 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत। और कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तमिलनाडु। आदित्य एस सामंत, तमिलनाडु। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं शतरंज के क्षेत्र में, जिनका नाम सबसे ज़्यादा विख्यात है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में सबसे ज़्यादा भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन रहे हैं? हाँ, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट इवेंट लिख लीजिएगा क्रिकेट। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। क्रिकेट में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, इसमें शुरू करिएगा। टाटा आईपीएल लिख लीजिएगा। इसमें टाटा आईपीएल सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट है। टाटा आईपीएल 2023। आईपीएल का फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इसमें लिखिएगा सबसे पहला कुल टीम, टोटल इस बार आईपीएल में कितने टीमों ने भाग लिया था, तो उसको लिखिएगा कुल टीम डैश करके 10। टोटल 10 टीम थे। नेक्स्ट कुल मैच, टोटल कितने मैच ऑर्गेनाइज किए गए, तो 74। कुल मैच 74। विजेता कौन रहा इस बार? चेन्नई। लिख लीजिएगा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता किसको हराकर जीते थे? गुजरात को। उप विजेता लिखिएगा गुजरात टाइटन। विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता गुजरात टाइटन। चेन्नई को इससे पहले और कितने बार ये ट्रॉफी मिल चुका था, या इसको मिला करके टोटल कितने ट्रॉफी हो गए? 5। ठीक है, तो चाहे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, धोनी थे इस मैच में। लिख लीजिएगा चेन्नई का यह 5वां आईपीएल ट्रॉफी है। चेन्नई का यह 5वां आईपीएल ट्रॉफी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही लिखिएगा आईपीएल में ही सर्वाधिक रन
सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर, सर्वाधिक रन, और ब्रैकेट में लिखिएगा इसको ऑरेंज कप, ऑरेंज कैप। सर्वाधिक रन और ब्रैकेट में लिखिएगा ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप के नाम से ये प्राइज़ दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाए उसको। सर्वाधिक रन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑरेंज कैप। और सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर थे शुभमन गिल। शुभमन गिल, शुभम लिखते हैं, शुभम में न और लगाइएगा, शुभमन गिल, गुजरात, ब्रैकेट में लीजिएगा, गुजरात के प्लेयर थे शुभमन गिल, गुजरात। और एक और यहाँ पे कैप में एक और प्राइज़ मिलता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को, हाँ पर्पल कैप, लिख लीजिएगा सर्वाधिक विकेट, सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप, सर्वाधिक विकेट, या इसी को ही पर्पल कैप के नाम से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें लिखिएगा मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात के प्लेयर हैं। नहीं, किसी भी तरीके से आउट किया हो, हाँ सबसे ज़्यादा आउट करने वाले प्लेयर, सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात के हैं। ठीक, ये तो था आईपीएल मेंस कैटेगरी में, और इस बार पहली बार विमेंस कैटेगरी में भी आईपीएल शुरू हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट लिखिएगा महिला आईपीएल 2023, महिला आईपीएल 2023। ठीक है, ये जो आईपीएल था अभी तक फीमेल कैटेगरी में सबसे पहला आईपीएल है, कह सकते हैं 2023 में जो हुआ है विमेंस कैटेगरी का पहला आईपीएल था। इसमें लिखिएगा सबसे पहले विजेता विमेंस आईपीएल 2023, इसमें विजेता मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियन, और उप विजेता दिल्ली, दिल्ली कैपिटल। विजेता टीम है मुंबई इंडियन और उप विजेता है दिल्ली कैपिटल। हाँ, इसमें टीम वैसे 5 थे, और यहाँ से वैसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कुल टीम 5, कुल टीम 5 और कुल मैच 22। मेंस कैटेगरी में कितने टीम थे? 10, और टोटल मैच कितने हुए थे? 74। यहाँ पर 5 टीम हैं और 22 मैच हुए थे। ठीक है, विमेंस आईपीएल में ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लिखिएगा रणजी ट्रॉफी। रणजी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रिकेट से संबंधित। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2022-23, रणजी ट्रॉफी 2022-23। इसमें लिखिएगा विजेता, कौन से टीम को ये प्राइज मिला है? विजेता टीम सौराष्ट्र, विजेता है सौराष्ट्र। कौन से राज्य में आता है सौराष्ट्र? गुजरात। उप विजेता, विजेता है सौराष्ट्र और उप विजेता पश्चिम बंगाल, उप विजेता पश्चिम बंगाल। अच्छा, कुछ ट्रॉफी हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, चाहे तो आप इसका सीधा नाम लिख लीजिएगा। एक ट्रॉफी है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी के नाम से एक इवेंट हो रहा है, वैसे ही एक ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, ठीक है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट दिलीप ट्रॉफी, दिलीप नहीं है, दिलीप
ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट, क्रिकेट से संबंधित एक और इवेंट होता है ईरानी कप। ये भी ईरानी कप 2023, ये भी क्रिकेट से संबंधित इवेंट है। और एक ट्रॉफी है, वैसे आप इसको नाम से समझ जाएंगे, गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, गावस्कर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। गावस्कर, सुनील गावस्कर के नाम पे गावस्कर ट्रॉफी। नेक्स्ट लिखिएगा आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2022, आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2022, आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2022, इसकी घोषणा 2023 में हुई है। लिखिएगा इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर, हेडिंग डालिएगा। क्रिकेट सबसे पहला हेडिंग रखिएगा इसमें आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2022, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पुरुष या मेल, इस तरीके से करके हेडिंग उसके साथ में लिखिएगा। बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में बाबर आजम कौन से देश के प्लेयर हैं? पाकिस्तान। वैसे ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल, क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल नटालिया सिवर, नटालिया सिवर फीमेल कैटेगरी में है। नटालिया सिवर इंग्लैंड के प्लेयर है। बाबर आजम पाकिस्तान, नटालिया सिवर इंग्लैंड। नेक्स्ट, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, बाबर आजम। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स कौन से देश के हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव भारत। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके नाम और खेल याद रखेंगे। एक लास्ट इवेंट है इसमें क्रिकेट में, उसको लिखिएगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 2023, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 2023। इसमें भी विजेता और उप विजेता इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखिएगा विजेता। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 2023, इसमें विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है भारत। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत।
ठीक है। आईपीएल में टोटल कितने टीम हैं? ऑरेंज कैप किसको मिला है? पर्पल कैप? आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन में विजेता कौन रहा है? आईसीसी टेस्ट भारत विजेता है या उपविजेता है? उपविजेता है भारत, विजेता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट खेल का नाम लिखिएगा फुटबॉल। नेक्स्ट खेल है फुटबॉल। फुटबॉल में सबसे पहले लिख लीजिए महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। इसमें विजेता टीम, विजेता है स्पेन और उपविजेता है इंग्लैंड। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, विजेता स्पेन, उपविजेता इंग्लैंड। ये हर साल है, हर साल होता है ये। नेक्स्ट इंडियन सुपर लीग 2022-23। इंडियन सुपर लीग 2022-23। इंडियन सुपर लीग 2022-23। पहला प्रश्न है खेल किस, ये इवेंट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और नेक्स्ट इसमें लिखिएगा विजेता। विजेता है मोहन बागान। मोहन बागान ये आदमी है या टीम है? हाँ, आदमी है मोहन बागान। ये एक टीम का नाम है मोहन बागान। विजेता है मोहन बागान और उपविजेता है बेंगलोर। बेंगलोर या बेंगलोर एफसी। बेंगलोर एफसी, बेंगलोर फुटबॉल क्लब। इंडियन सुपर लीग 2022-23 विजेता टीम है मोहन बागान और उपविजेता है बेंगलोर फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट लिखिएगा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी। अब इतनी सारी अलग अलग ट्रॉफियां हो जाएंगी, इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी 2022-23। विजेता है कर्नाटक और उपविजेता मेघालय। मेघालय, उपविजेता मेघालय। संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक, उपविजेता मेघालय। नेक्स्ट, वैसे ये 2022 का करंट अफेयर है पर इस बार भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फुटबॉल का इम्पॉर्टेंट इवेंट है। लिखिएगा फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022। इसमें विजेता स्पेन। विजेता है स्पेन। फीफा विश्व कप 2022 विजेता स्पेन और उपविजेता है सऊदी अरब। उपविजेता सऊदी अरब। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए और फुटबॉल के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज, कुछ पुरस्कार हैं, इनके नाम लिख लीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022।
इसमें सबसे पहला प्राइज है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, नाम लिख लीजिएगा, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कौन से देश के प्लेयर हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, एलेक्सिया पुतेलास। एलेक्सिया पुतेलास। मेंस में है लियोनेल मेसी और फीमेल में है एलेक्सिया पुतेलास। ये है स्पेन से, एलेक्सिया पुतेलास, स्पेन। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पुरुष। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष, एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष एमिलियानो मार्टिनेज। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला, अच्छा, ये जो एमिलियानो मार्टिनेज हैं ये भी अर्जेंटीना से हैं। लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना से। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला, मैरी ईप्स। मैरी ईप्स, इंग्लैंड। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स थे आपके फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट लिखिएगा निशानेबाजी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट है निशानेबाजी। शूटिंग, हाँ। इसमें लिखिएगा ISSF। ISSF विश्व कप 2023। ISSF विश्व कप 2023। इसमें लिखिएगा विजेता। विजेता है चीन। विजेता देश रहा है इसमें चीन। और यहाँ पे उप विजेता की जगह आपको लिखना है भारत की स्थिति क्या है। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा भारत। भारत करके डैश लिखिएगा और भारत को क्या क्या इसमें प्राइज मिले हैं इसको नोट कीजिएगा। विजेता टीम रहा है चीन और भारत की स्थिति है इसमें लिखिएगा भारतीय स्वर्ण पदक विजेता। इस इवेंट में भारत को एक स्वर्ण पदक मिला है, इसको लिखिएगा भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सरबजोत सिंह। इनके नाम से कोई मूवी भी आई है क्या? सरबजीत था, ठीक, सरबजीत सिंह। कौन उसमें थे लीड एक्टर? रणदीप हुड्डा, ठीक।
ISSF विश्व कप 2023 भारत की स्थिति क्या है? स्वर्ण पदक विजेता एकमात्र हैं सरबजोत सिंह। नेक्स्ट लिखिएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट खेल है मुक्केबाजी। इसमें लिखिएगा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पहला इवेंट इसमें लिखिएगा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 और इसमें विजेता टीम रही है भारत। विजेता भारत। बॉक्सिंग में आपको ये तो पता है कि अलग अलग वेट कैटेगरी में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग में अलग अलग वेट कैटेगरी में इवेंट्स होते हैं और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं जिनको कि गोल्ड मिला है। इनका नाम नोट कीजिएगा, कम से कम ये याद रखिएगा कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ठीक है। विजेता टीम लिखा भारत और लिखिएगा स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम से कौन कौन स्वर्ण पदक जीते हैं, फिर इनका नाम। स्वर्ण पदक विजेता सबसे पहला नाम लिखिएगा इसमें नीतू घंघास। ये सारे भारत के ही प्लेयर्स हैं तो अलग से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। नीतू घंघास। नेक्स्ट सेकंड है इसमें, ये चारों अलग अलग वेट कैटेगरी में है ना। सेकंड है स्वीटी बूरा। स्वीटी बूरा। नेक्स्ट निखत जरीन। निखत जरीन। और लास्ट है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। ये सभी अलग अलग वेट कैटेगरी में फाइट किए हैं और सभी को गोल्ड मिला। इसमें भारतीय मुक्केबाज हैं सारे। नेक्स्ट इवेंट लिखिएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी तीरंदाजी में एक इवेंट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। इसमें एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा भारतीय स्वर्ण पदक विजेता। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता। इनका नाम है अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी भारतीय स्वर्ण पदक विजेता हैं ये।
ठीक, अब स्पोर्ट्स इवेंट में ये सारे अलग अलग इवेंट और उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके नाम हमने देख लिए। अब लास्ट में एक नोट करके हेडिंग डालिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि कभी कभी न्यूज़ में रहे हैं, उन प्लेयर्स का नाम और सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कौन से खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो नोट करके लास्ट में एक हेडिंग डालिएगा और इसमें सबसे पहला नाम लिखिएगा अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया यादव। शतरंज। अनुप्रिया यादव शतरंज। नेक्स्ट, पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। तीरंदाजी। पार्थ सालुंखे तीरंदाजी। नेक्स्ट, भवानी देवी। भवानी देवी। कौन से खेल से संबंधित है ये? भवानी देवी तलवारबाजी। भवानी देवी तलवारबाजी। नेक्स्ट है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। बाला साहेब बाला साहेब पाटिल। निशानेबाजी। नेक्स्ट, विदित गुजराती। विदित गुजराती। विदित गुजराती। शतरंज। विदित गुजराती शतरंज। हरमनप्रीत कौर किस खेल से है? क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट। रानी रामपाल, ये किस खेल से हैं? रानी रामपाल रानी रामपाल हॉकी। रानी रामपाल हॉकी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछता है कि ये जो प्लेयर है कौन से खेल से संबंधित है। ठीक, तो हमारे इंडियन करंट अफेयर में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें बची हैं, इनको बस आप मिसलेनियस या विविध करके नोट कर लीजिएगा। मतलब जो किसी भी टॉपिक के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं या कवर नहीं किया गया है उसको। इंडेक्स के बारे में नोट कर चुके थे, अलग अलग इंडेक्स या रिपोर्ट के बारे में। युद्ध अभ्यास नोट कर चुके थे, तूफान और ऑपरेशंस के बारे में नोट कर चुके थे। L1 मिशन के बारे में नोट किए थे कुछ, आदित्य L1 मिशन करके। आदित्य L1 मिशन नहीं नोट किए हैं शायद इसको। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा विविध या मिसलेनियस। विविध या मिसलेनियस करके एक हेडिंग डालिएगा और उसमें बस पॉइंट फॉर्म में जो भी कुछ छूट गया है उसको नोट करते चलेंगे।
सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, विविध में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन के साथ, राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन के साथ कुल 50 जिले हो गए, कुल 50 जिले हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केरल ने स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। केरल ने स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया, मतलब वहाँ पे सारी सरकारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ये शायद आपने नोट किया था, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र धोलेरा, गुजरात। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र धोलेरा, गुजरात। नेक्स्ट, भारत में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया? वैसे भारत का पहला एप्पल का पहला स्टोर भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई। ऑफिशियल एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्पल मोबाइल, ईयरपॉड्स, मैकबुक, आईपैड, ये सारा। भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में। नेक्स्ट, कुछ सिटीज़ के नाम बदल करके नए नाम रखे गए, ये नोट किए थे शायद, है ना? वहाँ पर मिल जाएगा ये चीज़ आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी। एक तो अमरावती पहले से प्रपोज था, ठीक है। इसके बाद में जो और राजधानी बनाई गई है इसको लिखिएगा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, सबसे पहला है अमरावती, सबसे पहला है अमरावती, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विधायी, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जहां पर कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। लेजिस्लेटिव कैपिटल या विधायी राजधानी अमरावती। सेकंड है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कार्यकारी राजधानी। और तीसरा है कुर्नूल, कुर्नूल न्यायिक, न्यायिक राजधानी। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। हाँ, तो
उस टाइम पे पूरा आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था। तेलंगाना में, मतलब आपका हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, इसीलिए यहाँ पर 3 नए कैपिटल बनाए गए। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था, बड़ा ही अजीब टाइप का प्रश्न था वैसे, ऐसा प्रश्न मतलब पहले कभी पूछा नहीं गया था। कौन से अमेरिका के कौन से राज्य में दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था? ये प्रश्न अभी शायद लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था। ठीक है, पेंसिल्वेनिया लिखिएगा। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में, अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। पेंसिल्वेनिया में दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला देश, डैश करके चीन। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला देश चीन। चीन नेटवर्क के मामले में और एरिया जितना लेंथ कवर करता है, जितना लंबा वहाँ पे ट्रैक, टोटल ट्रैक कितना लंबाई का बिछा हुआ है। नेक्स्ट लिखिएगा, रोहिणी आयोग। कुछ आयोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे इस साल में, लिखिएगा रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग, डैश करके लिखिएगा। ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण हेतु, ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण हेतु ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण हेतु। हाँ, नेक्स्ट, अजय लांबा समिति। नेक्स्ट, अजय लांबा समिति। अजय लांबा समिति। डैश करके लिखिएगा। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच हेतु। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच हेतु। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच हेतु। आईआईटी दिल्ली का एक ब्रांच कौन से देश में खोलने के लिए प्रपोजल रखा गया था? आईआईटी दिल्ली का एक ब्रांच खोला जाएगा विदेश में। लिख लीजिएगा, आईआईटी दिल्ली का देश के बाहर पहला, आईआईटी दिल्ली का देश के बाहर पहली शाखा। आईआईटी दिल्ली का देश के बाहर पहली शाखा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। यूएई,
संयुक्त अरब अमीरात में। आईआईटी दिल्ली की पहली शाखा है यूएई में, भारत के बाहर। नेक्स्ट, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो एटीएम से आपका क्यूआर कोड से अब कैश डिपॉजिट, कैश निकालने की सुविधा दे रहे हैं। इसके बारे में है, लिखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जहां एटीएम पर यूपीआई से निकासी की सुविधा, जहां एटीएम पर यूपीआई से निकासी की सुविधा। ठीक है, कौन से बैंक ने शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, एटीएम में जैसे कार्ड डाल के अपन पैसा निकालते हैं, वैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, एटीएम यूज़ ही नहीं करना है वहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मतलब ऐसा वहाँ पे दोनों फैसिलिटी रहेगा, चाहे आपके पास एटीएम है तो एटीएम से पैसा निकाल लो, और एटीएम नहीं है तो क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा निकाल लो। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा ना वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। ये इम्पॉर्टेंट है और इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्चुअल में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में दिया गया था एक व्यक्ति को, जिन्होंने अभी तक इसको रिसीव नहीं किया था। अब जाकर के फाइनली 2023 में इन्होंने ये प्राइज़ एक्सेप्ट किया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। इसमें लिखिएगा, दलाई लामा तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा ने 64 साल बाद मैग्सेसे पुरस्कार स्वीकार किया। दलाई लामा ने 64 साल बाद मैग्सेसे पुरस्कार स्वीकार किया। दलाई लामा तिब्बत, भारत के ऊपर तिब्बत वाला एरिया था, तिब्बत के ऊपर चीन वाला एरिया था, चीन ने पूरा तिब्बत कब्जा लिया, इसीलिए भारत और चीन पड़ोसी हो गए। ठीक, ये एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था, स्वायत्त। नेक्स्ट, हाँ, भारतीय नागरिकता प्राप्त है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल केस में भी भारतीय नागरिकता दी जाती है। वैसे हमने 5 कैटेगरी पढ़ा था, 5 क्राइटेरिया पढ़ा था जिसमें नागरिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023 डैश करके लिखिएगा। रतन टाटा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, रतन टाटा को दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, रतन टाटा। नेक्स्ट लिखिएगा, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन
किस चीज़ के लिए है? सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु ठीक। और इस मिशन में ये जो L1 है इसका मतलब क्या है? हाँ, L1 यहाँ पे बताता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक दूसरे को मतलब काटता है, और वहाँ पर कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है या कोई भी उपग्रह है वो स्थायी रूप से रह सकता है, मतलब उसको किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये सूर्य हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गया, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोनों के आसपास, ठीक है, जहाँ पर ये जो सैटेलाइट्स है वो रह सकते हैं। ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई भी उपग्रह को स्थापित करने से एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे तो ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका अर्थ, और इसमें यहाँ से शुरू कीजिएगा, पॉइंट्स के नाम लिखना। ये है पॉइंट नंबर 3, ये है पॉइंट नंबर 3। इसके बाद सन और अर्थ के बीच में है 1, ये है 3, ये है 1, ये है 2, और ऊपर वाला 4, नीचे वाला 5, ये है 4 और 5। ठीक, ये जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया है वो L1 पॉइंट पे भेजा गया है, लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है, इसको कहा जाता है L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित है, इसरो द्वारा भेजा गया है, और लैग्रेंज पॉइंट 1 पे इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया। ठीक, फुटबॉल वाले टॉपिक में एक चीज़ नोट करना था, वो रह गया है, और जहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर्स के बारे में। ठीक है, इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर, मेल वाला भी है, फीमेल वाला भी है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2022-23, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2022-23। और इसमें सबसे पहले मेल कैटेगरी में किसको मिला है, इसका नाम नोट कर लीजिए। मेल कैटेगरी में नाम नोट कीजिएगा, लिलियान ज्वाला, छांगटे, छतरी का छ है ना, लिलियान ज्वाला छांगटे। और फीमेल कैटेगरी में है मनीषा कल्याण, फीमेल कैटेगरी में है मनीषा कल्याण। मेल कैटेगरी में मिजोरम से हैं और फीमेल कैटेगरी में पंजाब से। लिलियान ज्वाला छांगटे मिजोरम, मनीषा कल्याण पंजाब। ठीक है, इसमें से जो प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम के एग्जाम में वो मेल कैटेगरी के प्लेयर के बारे में पूछा जा चुका था। ठीक, एक लास्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, फिर हमारा इंडियन करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। लिखिएगा, सैन्य खर्च के मामले में
सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व का चौथा देश। सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व का चौथा देश। और ब्रैकेट में लिखिएगा सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट, SIPRI, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट। एग्जाम में पूछा गया था कि सैन्य खर्च संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिप्री। और चाहे तो इसका फुल फॉर्म यहीं पे नोट कर लीजिएगा, सिप्री का फुल फॉर्म। सिप्री का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। शांति वाला पीस है ना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम जर्मनी में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, सैन्य खर्च के मामले में UAE प्रथम स्थान पर है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है ओवरऑल खर्च के मामले में। बेचता है सबसे ज़्यादा, अमेरिका बेचता है, सप्लाई करता है। नहीं, रखा नहीं है उतना। हाँ, इसको एक बार लिख लीजिए गूगल सर्च करके, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं हुआ है। और हाँ, कुछ सिटीज़ के नाम जो चेंज हुए हैं उसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया था? छत्रपति संभाजी नगर। देखिएगा, इसको स्टार्टिंग में हमने नोट किया था कहीं पे। ठीक है, इंडियन करंट अफेयर्स में इतना है। ओके, थैंक यू।